कि यासा को मिलने वाली मालूमात के मुताबिक बुध 24 जून को पाकिस्तान के वफाकी वजीर बराए हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने पाकिस्तानी पार्लियामेंट को यह बताया था कि एक तफ्तीश के नतीजे में इंकशाफ हुआ है कि पाकिस्तान में काम करने वाले 860 पायलट्स में से 262 से ज़्यादा पायलट्स को जो लाइसेंस जारी किए गए हैं वो जाली लाइसेंस हैं। वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान ने 24 जून को पार्लियामेंट में कहा क्या था, ज़रा ये सुनिए। है तो ये दुख की बात, अफसोस की बात और सबसे बढ़ के शर्म की बात कि हम दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है कि हमारे पायलट्स, जिसमें से 262 आउट ऑफ 860 30% ऑलमोस्ट, उनके लाइसेंसेस फेक हैं, लाइसेंसेस ठीक नहीं है। उन्होंने एग्जाम्स प्रॉपर नहीं दिए, खुद नहीं दिए, उनका वो फ्लाइंग एक्सपीरियंस नहीं है। तो सर ये बताना भी ज़रूरी था इसके साथ ही साथ, और सिर्फ ये बता नहीं रहे, इस पे हमने एक्शन भी शुरू करवा दिया है जी। फिर वफाकी वजीर के इस बयान के बाद दुनिया भर से शदीद रद्दअमल का इजहार किया जा रहा है। यूरोपीय यूनियन एयर सेफ्टी एजेंसी के बाद मुत्तहदा अरब अमारात ने 54, वियतनाम ने 20 और कुवैत ने 7 पाकिस्तानी पायलट्स को ग्राउंड कर दिया है। इनके लाइसेंस की तस्दीक से मुतालिक पाकिस्तानी हुकाम से जवाब मांग लिया है, जबकि अक़वाम मुत्तहदा की डिपार्टमेंट ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ने पाकिस्तान एयरलाइन को अपनी तजवीज़ करदा फहरिस्त से भी हटा दिया है। आज वफाकी काबीना के इजलास में भी ये मामला ज़ेर बहस आया है। इस सब पर मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन किया है वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी जुल्फ़ी बुखारी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया जुल्फ़ी साहब, आपने वक्त दिया। जुल्फ़ी साहब, जैसे कि मैंने अपने इंट्रो में भी कहा कि 24 जून को जब असम्बली के फ्लोर पर वफाकी वज़ीर ग़ुलाम सरवर खान साहब ने बताया कि पाकिस्तान में काम करने वाले जो 860 पायलट्स हैं उनमें से 260 से ज़्यादा पायलट्स के जो जारी करदा लाइसेंस हैं, डिग्रीज हैं, वो ही जाली हैं। उसके बाद से फिर हमने देखा है कि बहुत सारे जो ममालिक हैं वो अलर्ट हो गए हैं। यूरोपीय यूनियन एयर सेफ्टी एजेंसी ने भी जो है ना वो अपनी पाकिस्तान का जो PIA का एक फ़्लाइट शेड्यूल है उसको 6 महीने के लिए जो है ना इसको मुअत्तल कर दिया है। फिर बरतानिया, आप देखें 4 जो बरतानिया के सिटीज़ हैं, लंदन है, बर्मिंघम है, मैनचेस्टर है, हीथ्रो है, यहाँ पर अपनी जो परवाज़ों को आने के लिए मना कर दिया, उसको उन्होंने शेड्यूल जो था उसको बिल्कुल कैंसिल कर दिया है। तो आप लोगों का जो एक स्ट्रैटेजी थी कि आप लोगों ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वापस लाना है, वहाँ से पाकिस्तानी जो फंसे हुए हैं, वज़ीर आज़म साहब ने भी बारहा इस बात को कहा, तो इसके बाद क्या आप लोगों का प्लान इससे डिस्टर्ब नहीं होगा? कैसे वो लोग आएंगे? और इसके बाद पाकिस्तान के बाहर ये जो रद्दअमल गया है, क्या ये नेगेटिव नहीं है कि पाकिस्तान का जो इदारा है वहाँ पर जाली लोग भर्ती किए जाते हैं? देखें, पहली चीज़ तो ये कि जहाँ तक बाहर से लोगों को लेके आना, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने एक बहुत ज़बरदस्त काम किया है, परफॉर्मेंस दी है। 1 लाख से ज़्यादा बंदा वापस आया है पाकिस्तान, और जो हमारा बल्क जो है वो अभी तक सऊदी अरेबिया और UAE में, और वहाँ PIA अभी तक जा सकता है, तो वो कोई हमें उस चीज़ से नुकसान नहीं हुआ। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इंटरनेशनली हम रिपरकशंस आए हैं, लेकिन ये कुछ हद तक एक्सपेक्टेड भी थे। और मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से इंटरनेशनली पाकिस्तान को 1-2 अखबारों में भी और यूरोपियन यूनियन ने भी जिस तरीके से एड्रेस किए, थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग भी है। क्योंकि देखें, इसमें हुआ क्या है, इसमें हुआ ये है कि PM साहब के सामने एक रिपोर्ट आई है, उसके अंदर 262 लोग, 260 के करीब लोग, उनके पास आप कह सकते हैं इर्रेगुलरिटीज़ हैं अपने लाइसेंसेस के अंदर। अब PM के पास 2-3 ऑप्शंस थे, या तो वो रिपोर्ट लेके अपने दराज में डाल देते जैसे बाकी पहले हुकूमतों ने किया हुआ है, या वो उस पर एक्शन लेते और ख़ामोशी से एक्शन लेते। ख़ामोशी से आपको भी बेहतर पता है जी कि जब आप खामोशी से एक बड़ी क्वाइट सी इंक्वायरी इस मुल्क में करते हैं या किसी मुल्क में करते हैं, वो यूजली उसमें लॉबीज़ आ जाती हैं, वो क्लैरिटी नहीं आती। PM साहब ने सोचा कि ये लोग, अपने लोगों की भी जान भी ख़तरे में, दुनिया के लोगों की भी जान ख़तरे में, तो उन्हें एक्सपोज कर दिया इस माफिया को। और जो 262 जिनकी जो फेक डिग्रीज़ या इरेगुलरिटीज़ जो भी आप कहना चाहें, उनको ग्राउंड कर दिया। तो वो अभी सस्पेंडेड हैं, ग्राउंडेड हैं, बिल्कुल उनको उड़ने की इजाज़त नहीं है। तो मैं आज, मुझे पता है कि शाह महमूद कुरैशी साहब, फॉरेन मिनिस्टर साहब की भी एक मीटिंग है, जूम मीटिंग है यूरोपियन यूनियन के साथ, और उनको हमें तो बल्कि बतौर पाकिस्तानी फ़ख्र करना चाहिए
कि हमने पहली दफ़ा इनको एक्सपोज किया। वो बात ठीक है, एक तरफ आप कह रहे हैं कि ज़ाहिर है लोगों की जानों का मसला है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि जो यूरोपीय यूनियन एयर सेफ्टी उन लोगों का जो रवैया है वो डिसअपॉइंटिंग है। डिसअपॉइंटिंग तो नहीं है उन लोगों का रवैया, ज़ाहिर है हर एक को कंसर्न है, लोगों की जानों का मसला है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि उनका जो रवैया है वो डिसअपॉइंटिंग है? नहीं, ये बात नहीं है, क्योंकि बात ये कि अगर वो 262 के जो पायलट्स हैं जिनकी डिग्रीज़ में मसला है या क्वालिफिकेशन में मसला है, अगर वो अभी तक जहाज़ में होते उड़ रहे होते तो फिर उनके लिए एक इरेगुलरिटी है और एक ब्रीच ऑफ कॉन्फ्रेंस और कॉन्ट्रैक्ट है एयर स्पेस के हवाले से, एयर कैरियर के हवाले से। लेकिन जब हमने कह दिया कि वो सस्पेंड हो गए हैं, वो ग्राउंडेड हैं, तो फिर तो उनको उस चीज़ की फ़िक्र नहीं करनी चाहिए थी। मैं फिर भी कहता हूँ कि चलें, उन्हें प्शनरी एक 6 महीने का विंडो दे दिया है, लेकिन उन 6 महीनों में हम अभी उससे पहले इंशाल्लाह उनको दिखा सकेंगे कि वो वाकई, उन्हें शायद ये हमसे चाहिए कि हमें प्रूव करें जो डिससैटिस्फैक्शन आई है, जो एक अदम एतमाद हुआ है PIA पर, तो इन 6 महीनों में आप ये एतमाद कैसे बहाल करेंगे इन ममालिक का? जी देखिए, मैं समझता हूँ कि 6 महीने से पहले इंशाल्लाह हम कर लेंगे, और वो ऐसे कि पहले इनको कॉन्फ्रेंस में दिखाना कि हर उन 260 पायलट्स की स्क्रूटनी हो रही है, एक 6-7 बंदे की कमेटी बनी हुई है, फोरेंसिक हो रही है कि क्या क्या गलतियां थी, क्या क्या चीज़ें के टेस्ट ख़रीदा गया, जो भी डिस्क्रिपेंसीज हैं वो एज अ फोरेंसिक रिपोर्ट रिलीज़ हो रही है पर पायलट, ये भी नहीं कि ओवरऑल हर एक पायलट की। तो जब वो देख रहे हैं कि जब वो देखेंगे कि हम इस तरीके से कर रहे हैं, तो उनमें कॉन्फिडेंस आएगा कि वाकई ये 262 लोग ग्राउंडेड हो गए हैं, पेंड हुए हुए हैं, और जिनकी फोरेंसिक रिपोर्ट्स नेगेटिव आ रही हैं कि इनने फ्रॉड किया है या कोई टेस्ट सही नहीं दिया या स्किप किया है, जो भी, वो टर्मिनेट हो गए हैं। तो उनमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो इसके अलावा जो 6 महीनों में इस इदारे को जो नुकसान होगा, वो इदारा जो ऑलरेडी खसारे में चल रहा है, नुकसान में चल रहा है, निजकारी की बातें हो रही हैं, प्राइवेटाइज करने की बातें हो रही हैं, तो ये 6 महीने का खसारा, नुकसान, ये फिर कैसे पूरा होगा? इसको कौन पूरा करेगा? इसका कौन जिम्मेदार है? आई थिंक इसमें शाहज़ा साहब, आई थिंक आप में इसमें आई वुडंट लुक एट इट लाइक दैट। आई थिंक आप गलत तरीके से देख रही हैं। आई थिंक इसमें आपको थोड़ा सा पर्सपेक्टिव अपना बड़ा करना चाहिए। नुकसान की बात अभी ये है नहीं, जानी नुकसान की बात है। हाँ। बात यह है कि आपने पहले एक इदारे को आप फ़ायदे में, जब आप ठीक कर रहे हो, वो फ़ायदे में भी रन नहीं करता, साइमल्टेनियसली नहीं करता। आपको 2-3 स्टेप्स पीछे लेने होंगे, अपने इदारे को साफ़ करना होगा। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ और मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि ये हम 2-3 महीनों में हल कर लेंगे कि फ़्लाइट्स फिर से ऑपरेशनल हो जाएं। तो इंशाल्लाह अगर नुकसान होगा तो मैं समझता हूँ 2-3 महीनों का ही होगा, इंशाल्लाह उससे भी कम। लेकिन देखें, अगेन बिगर पिक्चर आपने क्या किया? आपने PIA से 262 लोग निकाल के PIA को साफ़ करने की तरफ जा रहे हैं। जो भी एक ऐसे लोग एम्प्लॉयड थे जो गोस्ट वर्कर्स हैं, उनको आप साफ़ कर रहे हैं। एक ऑर्गेनाइजेशनल रीस्ट्रक्चरिंग PIA की ज़रूरत है, तो वो आप करने जा रहे हैं। तो आई थिंक इसमें बड़े पिक्चर में लेना चाहिए। नुकसान है, मैं आपसे एग्री करता हूँ, लेकिन कभी ना कभी तो होना था ना जी। अब अगर हम आस लिए और बाकी हम भी ये फाइल लेके दराज में डाल देते, कहते कि 2 महीने का नुकसान हम नहीं लेना चाहते, मीडिया का थोड़ा सा बैकलैश हम नहीं लेना चाहते, हम भी ये कर सकते थे। बात ये लेकिन वी डिसाइडेड नॉट टू। हमने बोला कि मसला सिर्फ लोगों को निकालने का नहीं है, मसला सिर्फ पायलट्स को ग्राउंड करने का नहीं है, मसला उस इदारे का है जो जिम्मेदार है। क्या सिविल एविएशन इस सारे मामले का जिम्मेदार नहीं है? क्योंकि देखिए, सिविल एविएशन के दफ्तर में, सिविल एविएशन के कंप्यूटर्स पर, सिविल एविएशन की निगरानी में सारे इम्तिहान लिए जाते हैं। सिविल एविएशन पास करता है, फेल करता है, लाइसेंस जारी करता है, सब कुछ करता है। तो क्या इस इदारे को के लोगों को उन लोगों तक पहुंचने की ज़रूरत नहीं है जो वो जिम्मेदार है? बड़ी पिक्चर में देखना तो फिर ऐसे देखें ना, जिम्मेदार ठहराएं कि सिविल एविएशन जिम्मेदार है, इस इदारे से लोगों को फारिग करें, निकालें जो जिम्मेदार है। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं, और इसलिए आज PM साहब ने आज कुछ घंटे की मीटिंग इस पे की पूरी कैबिनेट के साथ, और फैसला यही हुआ है कि CAA को हम बिल्कुल रीस्ट्रक्चर करेंगे।
हमने पहले से एक कमेटी बनी हुई थी जो हम CA के एसेट्स और इसकी जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसको हम सेपरेट कर रहे थे कि इसको जो ऐसे खिचड़ी बनी हुई थी उसको निकाल के बाकी ग्रुपिंग की तरह ग्रुप्स में स्ट्रक्चर्स में हम लेके आए। और जो आप बात कर रही हैं लाइसेंसेस की, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, ये एक पूरा माफिया साथ मिला हुआ था। CAA के बगैर तो ये हो नहीं सकता था टेस्टिंग कमर्शियल लाइसेंसेस की। तो इसलिए और ये हमें, लेकिन देखें हमें एग्जैक्टली कैसे पता चला है कि ये कैसे होते हैं, फ्रॉड कैसे होता है, डिग्री आप कैसे ख़रीदते हैं, टेस्ट कैसे पास करते हैं, बाय डूइंग दिस इंक्वायरी।